Good evening, students. Today I am going to discuss with you consequences of failure to deduct or pay tax. Section 201. तो आज हम डिस्कस करेंगे यदि कोई व्यक्ति टैक्स डिडक्ट करने में असमर्थ रहता है या टैक्स डिडक्ट करने के बाद टैक्स पे करने में असमर्थ रहता है तो उसके क्या परिणाम होंगे। फर्स्ट, where any person who is required to deduct tax at source does not deduct or after deducting tax fails to pay it to the government, he becomes an assessee in default. यदि कोई व्यक्ति जो टैक्स डिडक्ट करने के लिए एट सोर्स रेस्पॉन्सिबल है वह टैक्स डिडक्ट नहीं करता है या टैक्स डिडक्ट करने के बाद टैक्स पे नहीं करता है सरकार को, तो उस केस में वह एसेस इन डिफ़ॉल्ट यानी गलती पर करदाता कहलाएगा। हाउएवर, हालांकि कुछ इसके एक्सेप्शन हैं। हाउएवर द टैक्स डिडक्टर एट सोर्स shall not be deemed to be an assessee in default। हालांकि जो टैक्स डिडक्टर है, जो पर्सन है, वो एसेसी इन डिफ़ॉल्ट नहीं कहलाएगा, गलती पर करदाता नहीं कहलाएगा if the person to whom he has made the payment, यदि जिस व्यक्ति को उसने पेमेंट किया है वह फर्स्ट furnished his return of income under section 139। तो जिस व्यक्ति को इन्होंने पेमेंट किया है वह सेक्शन 139 में अपना रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश कर देता है। नंबर 2, disclosed such payment for computing his income in his return of income। इस पेमेंट को वह अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज कर देता है, प्रकट करता है। तीसरा, पेड टैक्स ऑन सच इनकम, ऐसे आय पर वह टैक्स का भुगतान कर देता है। एंड फर्निश्ड अ सर्टिफिकेट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म इन दिस रिगार्ड, और इस संबंध में वह चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक निर्धारित फॉर्म में सर्टिफिकेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट कर देता है। तो उस केस में जो एसएससी है उसे एसएससी इन डिफ़ॉल्ट नहीं कहा जाएगा। 3 कंडीशंस थे। द person to whom he has made payment has furnished his return of income under section 139, he has disclosed such payment for computing his income in his return of income, and he has paid tax on such income. Next, if a person fails to deduct tax or fails to pay within prescribed time, he shall be liable to pay simple interest। तो यदि एक व्यक्ति टैक्स एट सोर्स डिडक्ट नहीं कर पाता है या टैक्स डिडक्ट करने के बाद उसका प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट में भुगतान नहीं करता है, तो वह सिंपल इंटरेस्ट पे करने के लिए लायबल होगा। फर्स्ट, at the rate of 1% for every month or part of the month from the date on which such tax was deductible to the date on which tax is deducted। यानी ब्याज 1% मासिक या एक माह के किसी हिस्से के लिए कैलकुलेट किया जाएगा और किस पीरियड के लिए,
जिस तारीख को टैक्स डिडक्टिबल था वहाँ से लेकर वास्तव में जिस तारीख को टैक्स एट सोर्स डिडक्ट किया गया, इस पीरियड के बीच जो अवधि होगी, इन डेट्स के बीच जो अवधि होगी, उस पर 1% की दर से साधारण ब्याज निकाला जाएगा. एंड सेकंड, at the rate of 1.5% per month or part thereof from the date on which such tax was deducted to the date on which such tax is actually paid. और जिस तारीख को टैक्स एट सोर्स डिडक्ट किया गया था वहाँ से लेकर जिस तारीख को टैक्स वास्तव में पे किया गया उस पीरियड का 1.5% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ के रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा. थर्ड, द अमाउंट ऑफ टैक्स नॉट पेड एंड इंटरेस्ट शैल बी चार्ज ऑन ऑल एसेट्स ऑफ द रेस्पॉन्सिबल पर्सन. तो जो टैक्स पे नहीं किया गया और उस पर जो ब्याज होगा वो रेस्पॉन्सिबल जो भी व्यक्ति है उसके सभी एसेट्स पर एक भार होगा. नेक्स्ट इज, इफ ए पर्सन फेल्स टू पे टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट TDS made by him, he will be punishable with the rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 3 months but which may extend to 7 years. तो यदि कोई व्यक्ति सरकारी खाते में सरकार के पास जो टैक्स उसने डिडक्ट किया उसको पे नहीं करता है तो उस केस में वह रिगरस इम्प्रिजनमेंट के लिए, कठोर कारावास के लिए लायबल होगा. और इस कठोर कारावास की जो अवधि होगी वो 3 महीने से लेकर 7 वर्ष तक की हो सकती है. Thank you. With this, we come to the end of this chapter. In the next video, we will start a new chapter.